Hello everyone, I am Saqib Aziz and in this video I will be presenting the Urdu translation and explanation of chapter 11 Jahangir Khan the Conqueror from the second year English book. For your convenience I have used an AI voiceover. I hope it will prove to be helpful for you. So without further delay, let's get started with the part 1 of chapter 11. Jahangir Khan, the Conqueror. With a little moisture, this soil is extremely fertile. थोड़ी सी नमी मिल जाए तो ये मट्टी बेहद ज़रख़ेज़ हो जाती है। ये जुमला सलाहियत और मौक़े की अहमियत की तरफ इशारा करता है। जिस तरह थोड़ी सी नमी ज़मीन को ज़रख़ेज़ बना सकती है, इसी तरह मुनासिब मौक़े और कोशिश इंसान की सलाहियतों को तरक्की दे सकती हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी सरज़मीन में भी काबिल नौजवान मौजूद हैं, बस उन्हें मौक़े और मुनासिब तरबियत फ़राहम करने की ज़रूरत है। This line from Allama Muhammad Iqbal seems unquestionably true when we think of people as great as Jahangir Khan. अल्लामा मोहम्मद इकबाल की यह सतर बलाशुबा दुरुस्त मालूम होती है जब हम जहांगीर खान जैसे अजीम लोगों के बारे में सोचते हैं। मुसन्निफ़ यहाँ इस बात की वजाहत कर रहा है कि इकबाल की बात हकीकत में दुरुस्त है। जैसे थोड़ी सी नमी ज़मीन को ज़रख़ेज़ बना देती है, इसी तरह आला हिम्मत और मेहनत वाले लोग जैसे जहांगीर खान शानदार कामयाबी हासिल कर सकते हैं। Jahangir Khan was born in Karachi on December 10, 1963. जहांगीर खान 10 दिसंबर 1963 को कराची में पैदा हुए। ये जुमला महज तारीख़ी पस मंज़र देता है कि जहांगीर खान कहाँ और कब पैदा हुए। He came from a Pushtun family that originated from a village near Peshawar called Nawe Kale. वो एक पश्तून ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे जो पेशावर के करीब एक गांव नावाए काले से आया था। ये जुमला उनके ख़ानदानी पस मंज़र और असल मकाम की वजाहत करता है। Jahangir Khan won his spurs in the field of squash so much so that his name and squash became inseparable, as if they were the two sides of the same coin. जहांगीर खान ने स्क्वाश के मैदान में इतनी कामयाबी हासिल की कि उनका नाम और स्क्वाश एक दूसरे से अलग न हो सके, जैसे ये सिक्के के दोनों रुख हों। ये जुमला जहांगीर खान की स्क्वाश में गैर मामूली कामयाबी को ज़ाहिर करता है और कहता है कि उनका नाम खेल के साथ जुड़ गया। Jahangir Khan is considered to be the greatest and fittest player in the history of squash, and his achievements have not been rivaled to date. जहांगीर खान को स्क्वाश की तारीख़ का सबसे अजीम और सबसे फ़िट खिलाड़ी समझा जाता है, और आज तक उनकी कामयाबियों का कोई मुकाबला नहीं हुआ। ये जुमला उनकी अज़मत और गैर मामूली कामयाबी की तारीफ़ करता है। This greatest squash player of all time faced many ups and downs in his early life. दुनिया के इस अजीम स्क्वाश खिलाड़ी ने अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे। ये जुमला जहांगीर खान की इब्तदाई मुश्किलात और चैलेंजेस की तरफ इशारा करता है। ये ज़ाहिर करता है कि कामयाबी आसान नहीं आई। When a child, Jahangir Khan was physically very weak. बचपन में जहांगीर खान जिस्मानी तौर पर बहुत कमज़ोर थे। यह जुमला उनके कमज़ोर जिस्मानी हालात और इब्तदाई मुश्किलात को बयान करता है। He had undergone 2 surgical procedures for hernia before attaining the age of 12. उन्होंने 12 साल की उम्र से पहले हर्निया के लिए 2 सर्जरीज कराए थे। यह जुमला उनकी सेहत की संगीन हालत और जिस्मानी कमज़ोरी की वजाहत करता है। His doctors therefore wanted him not to take part in any sort of physical activities. इसलिए उनके डॉक्टर नहीं चाहते थे कि वो किसी भी किस्म की जिस्मानी सरगर्मियों में हिस्सा लें। ये जुमला ज़ाहिर करता है कि डॉक्टर्स ने उनकी सेहत के पेश नज़र उन्हें खेल से रोकने की कोशिश की। Nonetheless, his high zest and passion to excel could not be fettered by any physical malady. इसके बावजूद इनका आला जज्बा और बेहतर बनने की ख्वाहिश किसी भी जिस्मानी बीमारी से काबू में नहीं की जा सकी। ये जुमला इनके हौसले और अज़्म की ताकत को ज़ाहिर करता है कि बीमारी भी इनकी मेहनत को रोक नहीं सकी। He embarked on the most grueling sport of squash, and through his courage and determination, ultimately prevailed. उन्होंने स्क्वाश जैसे सबसे सख्त खेल का आगाज़ किया और अपने हौसले और अज़्म के ज़रिए आखिरकार कामयाब हुए।
ये जुमला जहांगीर खान की मेहनत और हिम्मत को जाहिर करता है कि उन्होंने मुश्किलात के बावजूद अजीम कामयाबी हासिल की. Another great shock he received was the accidental demise of his elder brother, Torsam Khan, who succumbed to heart attack during a match in Australian Open. उन्हें एक और बड़ा सदमा इनके बड़े भाई तोरसम खान के अचानक इंतकाल की सूरत में मिला, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन के मैच के दौरान दिल के दौरे का शिकार हुए. ये जुमला ज़ाती सदमा और नुकसान की वजाहत करता है जिसका सामना जहांगीर खान ने. Torsam Khan was one of his coaches as well, the other two being Roshan Khan, his father, and Rahmat Khan, his cousin. Torsam Khan इनके कोचेस में से एक थे, दूसरे दो उनके वालिद रोशान खान और कज़न रहमत खान थे. ये जुमला उनके तरबियती माहौल और उनके कोचेस के बारे में बताता है, जिसमें ख़ानदान के अफराद भी शामिल थे. Jahangir Khan not only loved him, but also got inspiration from his example. जहांगीर खान ना सिर्फ उनसे मोहब्बत करते थे, बल्कि उनके शख्सियत से रहनुमाई भी हासिल करते थे. यानी जहांगीर खान उनकी शख्सियत को देखकर हौसला अफजाई हासिल करते थे और उनकी तरह बनना चाहते थे. His sudden death could have made Jahangir Khan wrap up all his dreams and quit the game forever. But for his strong determination, he grew into the most successful player in the history of squash. उनकी अचानक मौत जहांगीर खान को अपने तमाम ख्वाब ख़त्म करने और खेल को हमेशा के लिए छोड़ देने पर मजबूर कर सकती थी. लेकिन अपनी मजबूत अज़्म की बदौलत वो स्क्वाश की तारीख के सबसे कामयाब तरीन खिलाड़ी बन गए. ये जुमला उनके अज़्म और हौसले की ताकत को ज़ाहिर करता है कि किस तरह उन्होंने ज़ाती नुकसान के बावजूद हौसला नहीं हारा और कामयाबी हासिल की. Besides, he established fame for his incredible fitness and stamina and was widely known as the fittest player in the world of sports. इसके अलावा उन्होंने अपनी नाकाबिल यकीन तंदुरुस्ती और तवानाई की वजह से शोहरत हासिल की और खेलों की दुनिया में सबसे फिट खिलाड़ी के तौर पर मशहूर हुए. ये जुमला उनकी शानदार जिस्मानी मजबूती और उसकी वजह से हासिल होने वाली आलमी शोहरत को बयान करता है. On account of his physical weakness from his recent illness, the selectors decided not to select him to play in the World Championship in 1979. हाल ही में बीमारी की वजह से जिस्मानी कमज़ोरी के बायस सेलेक्टर्स ने फ़ैसला किया कि वो 1969 में आलमी चैम्पियनशिप में खेलने के लिए मुंतखब ना हो. ये जुमला ज़ाहिर करता है कि उनकी जिस्मानी हालत ने शुरू में उन्हें आलमी मुकाबलों में हिस्सा लेने से रोक दिया. All the same, to satiate his unshakable spirit, he instead of giving in, plunged into the World Amateur Individual Championship, and at the very tender age of just 15 years, became the youngest ever winner of the prestigious event. इसके बावजूद अपने गैर मुतज़लज़ल जज्बे को मुतमईन करने के लिए उन्होंने हार मानने की बजाय आलमी एमेचर इनफिरादी चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया और महज 15 साल की नाजुक उम्र में इस मुअज़्ज़ज़ मुकाबले के सबसे कम उम्र फातिह बन गए. ये जुमला उनकी हिम्मत, जोश और इब्तिदाई कामयाबी को ज़ाहिर करता है कि उन्होंने कम उम्र में आलमी सतह पर फ़तह हासिल की. At the age of 17, Jahangir Khan astounded the world by beating the world number 1 Geoff Hunt of Australia in the final to become the youngest champion of the World Open in 1981. 17 साल की उम्र में जहांगीर खान ने दुनिया को हैरान कर दिया जब उन्होंने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के नंबर 1 खिलाड़ी जॉफ हंट को शिकस्त दी और 1981 में वर्ल्ड ओपन के सबसे कम उम्र चैंपियन बन गए. ये जुमला उनकी गैर मामूली सलाहियत और आलमी सतह पर पहली बड़ी फतह को बे. This tremendous victory proved to be the scratch line for the journey of his success that went on as unstoppable as the wind for 555 matches consecutively in the next 5 years, 1981 to 1986. यह शानदार फतह उनकी कामयाबी के सफ़र की बुनियाद साबित हुई, जो अगले 5 साल 1981 to 1986 में 550 मैचेस तक बग़ैर रोक टोक जारी रहा.
यहाँ पर उनकी तवील कामयाबी और मुसलसल फतह की शुरुआत को बयान किया जा रहा है, जहाँ से उन्हें स्क्वाश की तारीख में अपना मुमताज़ मकाम बनाने का मौका मिला। It is the longest winning streak by any athlete in the top-level professional sports. ये किसी भी खिलाड़ी की जानिब से आला सतह के प्रोफेशनल खेलों में सबसे तवील मुसलसल फतह का रिकॉर्ड है, जैसा कि गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। ये जुमला उनकी तारीखी कामयाबी और आलमी सतह पर पहचान को बयान करता है। During his distinguished career, he won the World Open Championship for 6 times and the British Open, a record 10 times in a row from 1982 to 1991. अपने शानदार करियर के दौरान इन्होंने वर्ल्ड ओपन चैंपियनशिप 6 बार और ब्रिटिश ओपन 10 मरतबा मुसलसल 1982 से 1991 तक जीता। ये जुमला जहांगीर खान की गैर मामूली कामयाबियों और रिकॉर्ड तोड़ जीत को जाहिर करता है। पढ़ने वालों को उनकी आलमी और बरतानवी सतह की कामयाबियों का अंदाज़ा दिलाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। At the end of 1986, another Pakistani athlete named Jansher Khan appeared on the horizon of squash. 1986 के आखिर में एक और पाकिस्तानी खिलाड़ी जान-शेर खान स्क्वाश के मंजरनामे पर ज़ाहिर हुए, यानी कि एक नया चैलेंजर उभरा जो जहांगीर खान की कामयाबी को मुतासिर कर सकता था। He went toe-to-toe with Jahangir Khan and put a real challenge to his domination. उन्होंने जहांगीर खान के साथ बराबर मुकाबला किया और उनकी गलबे को हकीकी चैलेंज दिया। ये जुमला ज़ाहिर करता है कि जान-शेर खान ने जहांगीर खान की तवील फतह की धार को रोकने की कोशिश की, यानी पाकिस्तान की इस ज़रख़ेज़ मिट्टी से एक और काबिल नौजवान उभरा। जान-शेर खान was able to capture the 1987 World Open title. जान-शेर खान 1987 के वर्ल्ड ओपन का टाइटल जीतने में कामयाब हुए। ये जुमला उनकी कामयाबी और जहांगीर खान की फतह में आर्जी रुकावट को बयान करता है। Jahangir Khan, however, managed to put an end to Jansher Khan's winning streak over him in March 1988. जहांगीर खान ने ताहम मार्च 1988 में जान-शेर खान की उन पर मुसलसल फतह की सिलसिले को ख़त्म करने में कामयाबी हासिल की। ये जुमला ज़ाहिर करता है कि जहांगीर खान ने अपनी बरतरी दोबारा कायम की और रिकॉर्ड तोड़ा। They met in the final of the 1988 World Open, wherein Jahangir Khan stood victorious. वो 1988 के वर्ल्ड ओपन के फाइनल में मिले, जिसमें जहांगीर खान फातिह रहे। ये जुमला उनकी फतह की तस्दीक करता है और ज़ाहिर करता है कि वो अपनी बरतरी बरकरार रखने में कामयाब रहे। One of the main reasons behind his phenomenal performance was his incredible fitness level, which he had attained not without a rigorous training and regular physical exercise. उनकी शानदार कारकर्दगी की बुनियादी वजूहात में से एक उनकी नाकाबिले यकीन फ़िटनेस की सतह थी, जो उन्होंने सख्त तरबियत और बाकायदा जिस्मानी वर्जिश के बग़ैर हासिल नहीं की थी। ये जुमला उनकी कामयाबी में मेहनत और बाकायदा वर्जिश के किरदार को बयान करता है। He would start his day with doing a 14-kilometer jogging in 60 to 120 minutes, followed by short bursts of timed sprint. वो अपने दिन का आगाज़ 60 से 120 मिनट में 14 किलोमीटर दौड़ के साथ करते और फिर मुख्तसर वक्फों में मुकर्ररा वक्त वाली दौड़ करते। ये जुमला उनके रोज़ाना वर्जिश के मामूलात और मेहनत को वाज़े करता है। Then he would take body exercise in the gym and finally cooling down in the pools. फिर वो जिम में जिस्मानी वर्जिश करते और आखिर में पूल में जिस्म को ठंडा करके आराम देते। ये जुमला उनके मुकम्मल वर्जिश के रूटीन और तरबियत के मरहलों को बयान करता है। He would follow this routine 5 days a week. वो इस मामूल पर हफ्ते में 5 दिन अमल करते। ये जुमला उनकी पाबंदी और डिसिप्लिन को वाज़े करता है। On the 6th day, he would do match practice and the 7th day used to be his rest day. 6ठे दिन वो मैच की मश्क करते और 7वां दिन इनका आराम का दिन होता। ये जुमला इनके तरबियती मामूलात और मुतवाज़िन ज़िंदगी को ज़ाहिर करता है। In 1993, following his last match against Jansher Khan in the World Open final,
this legendary player bade adieu to squash as a player. 1993 में वर्ल्ड ओपन फाइनल में जान शेर खान के खिलाफ अपने आखिरी मैच के बाद इस अजीम खिलाड़ी ने खिलाड़ी के तौर पर स्क्वाश को अलविदा कहा। ये जुमला इनकी खेल से सबकदोशी और एक मरहले की इख्तिताम की वजाहत करता है। Like a fish out of water, he could not stay away for too long. लेकिन पानी से बाहर मछली की तरह वो ज़्यादा देर के लिए दूर नहीं रह सके। ये जुमला जाहिर करता है कि खेल से दूर रहना उनके लिए मुश्किल था और वो दोबारा वापस आए। He re-entered the game, though not as a player. वो दोबारा खेल में आए, अगरचे खिलाड़ी के तौर पर नहीं। ये जुमला उनके खेल में वापसी और नए किरदार की वजाहत करता है। In 1997, he was elected as the Vice President of Pakistan Squash Federation, PSF. And in November 1998, he became the Vice President of the World Squash Federation. 1997 में वो पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब हुए और नवंबर 1998 में वो वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब हुए। यहाँ पर इस बात की वजाहत की जा रही है कि स्क्वाश को खिलाड़ी के तौर पर छोड़ने के बाद वो स्क्वाश की इंतज़ामी ओहदों से वाबस्ता रहे। Later, in 2022, he held the position of the president of WSF for 2 terms successively. बाद में 2002 और 2004 में उन्होंने 2 मुतवातर मुद्दतों के लिए आलमी स्क्वाश फेडरेशन के सदर का ओहदा संभाला। ये जुमला उनके मुसलसल क़ियादत के किरदार और इंतज़ामी तजुर्बे को ज़ाहिर करता है। In 2008, he became emeritus president of WSF. सन 2008 में वो WSF के एमेरिट सदर बन गए। एमेरिट सदर एक एजाज़ी या रिटायर्ड ओहदा जिसमें शख्स ने अपनी खिदमात के बाद भी इज़्ज़त व एहतराम के साथ इस लक़ब को बरकरार रखा हो। ये जुमला उनके एजाज़ाती ओहदे और खेल में मुस्तकिल मकाम को ज़ाहिर करता है। The list of the achievements and the awards he grabbed is too long to be enclosed in a few lines. उनकी कामयाबियों और हासिल करदा अवार्ड्स की फहरिस्त इतनी तवील है कि चंद सतूर में बयान नहीं की जा सकती। ये जुमला उनकी बेशुमार कामयाबियों की वजाहत करता है और पढ़ने वालों को उनकी अज़मत का अंदाज़ा दिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। The government of Pakistan conferred upon him the Pride of Performance Award and the Civil Award of Hilali Imtiaz, the Crescent of Distinction, for his extraordinary achievements in squash. पाकिस्तान की हुकूमत ने उन्हें स्क्वाश में गैर मामूली कामयाबियों के लिए प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड और सिविल अवार्ड हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा। ये जुमला उनके आला कौमी एजाज़ात और कामयाबियों की तारीफ़ करता है। In 2005, the leading international magazine Time named him as one of their Asian heroes of the last 60 years. 2005 में मारूफ बैनुल-अक़वामी मैगज़ीन टाइम ने उन्हें पिछले 60 सालों के अपने एशियन हीरोज़ में से एक के तौर पर नामज़द किया। ये जुमला उनकी आलमी शोहरत और बैनुल-अक़वामी सतह पर तारीफ़ को ज़ाहिर करता है। A London Metropolitan University granted him the honorary degree of the Doctorate of Philosophy for his contributions to sports in 2007. लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी ने 2007 में खेलों में खिदमात के एतराफ़ में उन्हें डॉक्टरेट ऑफ फ़लसफ़ा की एजाज़ी डिग्री से नवाजा। ये जुमला उनकी बैनुल अक़वामी सतह पर शनाख्त और खेल में खिदमात के एतराफ़ को ज़ाहिर करता है। The Japanese government paid him a solemn tribute by issuing a commemorative stamp in his name. जापानी हुकूमत ने उनके नाम पर यादगार डाक टिकट जारी करके उन्हें बावकार खराज तहसीन पेश किया। यादगारी डाक टिकट एक ख़ास डाक टिकट होता है जो किसी अहम शख्सियत, वाक़े या कामयाबी की याद में जारी किया जाता है। ये जुमला उनके आलमी एजाज़ात और शोहरत को बयान करता है। In his book, Winning Squash, Jahangir Khan writes, I was told I would never become world champion. I was the youngest, the smallest, the feeblest, and the sickest of the family. अपनी किताब विनिंग स्क्वाश में जहांगीर खान लिखते हैं, मुझे बताया गया कि मैं कभी वर्ल्ड चैम्पियन नहीं बनूंगा। मैं ख़ानदान में सबसे छोटा, सबसे कमज़ोर, सबसे नाजुक और सबसे बीमार था।
ये जुमला उनकी इब्तदाई मुश्किलात और लोगों की शक व शुबहात को जाहिर करता है, जिसके बावजूद उन्होंने साबित कदमी दिखाई. He stated further in his book, "Neither the doctors nor my father believed there was a chance for me to become a good squash player." उन्होंने अपनी किताब में मज़ीद कहा, न डॉक्टर्स और न ही मेरे वालिद यकीन रखते थे कि मेरे लिए अच्छा स्क्वाश खिलाड़ी बनने का कोई मौका है. ये जुमला उनकी इब्तदाई नामीदी और माशरती व तब्बी रुकावटों की वजाहत करता है. However, despite such disparaging views and discouraging comments of the world without, he was ignited and boosted up by the world within, and he proved himself. ताहम दुनिया के मनफी ख़यालात और मायूस कुन तबसरों के बग़ैर वो अपने अंदरूनी अज़्म से मुतहर्रिक और मजबूत हुआ और इसने खुद को साबित किया. ये जुमला उनकी अंदरूनी क़ुव्वत और ख़ुद एतमादी को ज़ाहिर करता है जिसने उन्हें अज़ीम बनाया. He ruled over the world of squash and true to his name was called as the conqueror. इसने इस स्क्वाश की दुनिया पर हुक्मरानी की और अपने नाम के मुताबिक उसे फातिह कहा गया. I hope this video was helpful for you. Stay tuned for the rest of the units. Thanks for watching.